स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक काफी सोचने पर मजबूर करता है। शीर्षक है गौतम बुद्ध, जीवन की दुखद घटना। जी। अब देखिए, ज्ञान और शांति के प्रतीक बुद्ध, उनके जीवन में भी कोई सबसे दुखद घटना, ये टाइटल ही अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हम बुद्ध को मानवीय दुख और भावनाओं से परे ही देखते हैं या समझते हैं। हाँ। तो ये जानना कि ये स्रोत किस घटना की बात कर रहा है और उसे दुखद क्यों कह रहा है, ये उनके जीवन और शायद उनकी शिक्षाओं पर भी एक अलग रोशनी डाल सकता है। सही कहा। तो हमारा काम है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि आखिर ये घटना क्या थी और क्यों इसे इतना इतना महत्वपूर्ण माना गया। जी। तो फिर स्रोत क्या कहता है, कौन सी थी ये तथाकथित सबसे दुखद घटना? देखिए, ये लेख दरअसल बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ इशारा करता है। अच्छा। खास तौर पर उनके दो सबसे प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत और मोगलान। उनके निधन को यह घटना माना गया है। ओहो, उनके दो प्रमुख शिष्य। जी हाँ, और ये दोनों ही उनके परिनिर्वाण से कुछ ही समय पहले गुजरे थे, मतलब बहुत कम अंतराल में। उनके सबसे करीबी, सबसे योग्य शिष्यों का जाना, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी घटना रही होगी उनके लिए और संघ के लिए भी। यकीनन। पर स्रोत इसे बुद्ध के लिए व्यक्तिगत रूप से दुखद कैसे बताता है? क्या ये वैसा ही दुख था जैसा हम समझते हैं, मतलब कोई मोह या व्यक्तिगत शोक? नहीं, देखिए, स्रोत इसे उस पारंपरिक अर्थ वाले शोक या मोह के रूप में नहीं दिखाता है। अच्छा। बल्कि लेख के अनुसार बुद्ध ने इसे संघ के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा। संघ के भविष्य के लिए? हाँ, उन्होंने इस अवसर पर भिक्षुओं को संबोधित भी किया था और उस सभा में जो एक सूनापन या खालीपन आ गया था उसका जिक्र किया था। समझी। तो मतलब ये दुख व्यक्तिगत लगाव से ज्यादा उनके मिशन, उनके संघ की चिंता और शायद संसार की अनित्यता, मतलब इम्पर्मनेंस, उसके गहरे बोझ से जुड़ा था। हाँ, स्रोत बिल्कुल इसी बात पर जोर देता है। लेख के मुताबिक बुद्ध की जो प्रतिक्रिया थी वो असल में गहन करुणा और अनित्यता यानी अनिच्छा, उसकी स्वीकृति का प्रतीक थी। ये एहसास कि उनके सबसे ज्ञानी, सबसे काबिल शिष्य भी नश्वर हैं, ये तो उनके मूल उपदेशों को ही दर्शाता है ना। बिल्कुल। तो ये दुख एक गहरी समझ से उपजा था, किसी अज्ञानता या मोह से नहीं। ये तो उनके मानवीय पक्ष को एक बिल्कुल अलग तरीके से उजागर करता है। जी। मतलब ज्ञान प्राप्ति का ये अर्थ नहीं कि आप जीवन की सच्चाइयों से, मुश्किलों से कट जाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह समझना और स्वीकार करना है। इसमें प्रियजनों का जाना भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत ये भी बताता है कि बुद्ध ने इस घटना को भी अपने शिष्यों के लिए एक शिक्षा का अवसर बना दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने दिखाया कि कैसे इतने गहरे नुकसान का सामना भी ज्ञान और स्थिरता के साथ किया जा सकता है, बिना विचलित हुए, बिना व्याकुल हुए। ये उनके उपदेशों का एक तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि बुद्ध का ये दुख निराशा नहीं था, बल्कि ये वास्तविकता की, अनित्यता की एक गहरी स्वीकृति थी और साथ ही अपने मिशन, अपने संघ के प्रति चिंता का मिला-जुला भाव था। बिल्कुल। और उनका जो प्रतिसाद था वो अपने आप में एक शिक्षा बन गया। एकदम सही। ये घटना, जैसा कि इस स्रोत में वर्णित है, वो यही दर्शाती है कि आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ कठिनाइयों का न होना नहीं है। हाँ। बल्कि उनके प्रति सही दृष्टिकोण, सही रवैया अपनाना है। ये ज्ञान और मानवीय अनुभव के संगम का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। इसने तो वाकई दुखद घटना के पूरे विचार को एक नया आयाम दे दिया। मतलब ये निराशा नहीं, बल्कि अनित्यता की एक बहुत गहरी समझ और स्वीकृति थी। हाँ, और ये दिखाता है कि असली ताकत शायद मुश्किलों के न होने में नहीं है, बल्कि उनका सामना हम कैसे करते हैं उसमें है। बिल्कुल। तो आज के लिए विचार बिंदु ये छोड़ा जा सकता है, क्या हम अक्सर ऐतिहासिक या आध्यात्मिक हस्तियों के संघर्षों को या उनकी तथाकथित दुखद घटनाओं को अपनी सीमित समझ के दायरे से देखते हैं? एक अच्छा सवाल है। और क्या इस प्रक्रिया में हम उनके प्रतिसाद में, उनके रिएक्शन में छिपे जो गहरे सबक होते हैं, उन्हें कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर देते? इस पे सोचिएगा जरूर।